हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और अब बीएड के हम एक पार्ट के साथ मिलेंगे जो कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। जो सेकंड पार्ट है, जो खंड ब है, उनमें एक मनोविज्ञान टॉपिक है। मनोविज्ञान से रिलेटेड जो भी प्रश्न उस बीएड के एंट्रेंस में आएंगे, उनसे रिलेटेड हम कुछ प्रश्नों को जानेंगे जो आपके लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, जो आपको अच्छे से अच्छा मार्क दिला सकते हैं। और जो फ्री सीट की आपकी अनुकंपा है, चाहत है, वो यही सारे प्रश्नों ही आपको वो फ्री सीट दिला सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा। और जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, थोड़े सोच विचार कर रहे हैं, वो आज से ही भूल चूक से नहीं, पूरा जानबूझ के यहाँ से जुड़ें। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भूल चूक से जुड़ गए हैं, इसलिए नहीं। आप जुड़ना है तो जानबूझ के जुड़ें, जिससे आपकी फ्री सीट की जो आकांक्षा है वो वहाँ तक हम पहुँचाने में आपकी मदद कर सके। क्योंकि जो बीएड एंट्रेंस का साइकोलॉजी वाला पार्ट है, ये बड़ा नंबर दिलाता है। और ये जो नंबर होते हैं, लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें कैसे करें। ये बहुत सारे सब्जेक्टों को, आर्ट वाले मनोविज्ञान एकदम बिल्कुल उनके लिए नया होता है और बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। और ये वाला प्रश्न जैसे ही आता है, माइनस मार्किंग होने के नाते मनोविज्ञान का प्रश्न आता है, जैसे ही वो छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें दूर करके आप मनोविज्ञान के भी प्रश्न करेंगे और नंबर लेंगे, जिससे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरना। तो मनोविज्ञान से भी आपको नंबर मिलेंगे, जिससे आपकी फ्री सीट जो मिलने की उम्मीद है वो 100% में तब्दील हो जाए। जिसके लिए हम अब मनोविज्ञान के साथ मिलेंगे। और जो सेकंड पार्ट है उसका खंड ब, वो आर्ट के, वो सारा का सारा हम ही कंप्लीट कराएंगे। तो हम बात करते हैं अब मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान होता क्या है? सबसे पहले मनोविज्ञान देखिए, आप जब बीएड कर लेते हैं उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान शुरू हो जाता है। तब यहाँ पे सिर्फ आपके सिलेबस के अनुसार बीएड का जो सिलेबस है वहाँ मनोविज्ञान दिया हुआ है। तो मनोविज्ञान होता क्या है? सबसे पहले बात करते हैं मनोविज्ञान क्या होता है। मनोविज्ञान क्या होता है, हम एकदम जीरो से पढ़ेंगे। हम जान रहे हैं कि आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं। हम वो सारी चीज़ें आपको इतने आसान शब्दों में समझाते चलेंगे, जिससे आपके प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैं भी बीएड का स्टूडेंट रह चुका हूं और भी बहुत सारे लोगों को मैंने सफलता दिलाई है। तो वो सारा का सारा अनुभव जो है मैं आपके साथ उड़ेल दूंगा, जिससे आपको लाभ मिल सके। तो मनोविज्ञान है क्या, ये सबसे बड़ी बात। तो बहुत सारे लोग भ्रम में रहते हैं कि मन का जो विज्ञान है उसी को मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक, मन के बारे में जो जानते हैं उसको मनोविज्ञान कहते हैं। तो ये चीज़ें आज से आप गलतफहमी निकाल दीजिए कि जो मन का विज्ञान है, मन के बारे में जानते हैं, वो मनोविज्ञान है। क्योंकि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि सिर्फ मनोविज्ञान का ज्ञान ही मनोविज्ञान नहीं होता है। ठीक, मनोविज्ञान का ज्ञान मनोविज्ञान नहीं होता है। ये सिर्फ मन से रिलेटेड नहीं है, ये विभिन्न क्षेत्रों के, यानी एक प्राणी होता है, मनुष्य होता है, उससे रिलेटेड है। यानी उसके कहा जाए पॉइंट के तहत कि मनोविज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान है, क्रमबद्ध ज्ञान है। कौन सा क्रमबद्ध ज्ञान है भाई? एक स्टेप बाय स्टेप ज्ञान अर्जित किया जाता है। जैसे हम पहले पैदा होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हमारे अंदर कुछ संवेग आते हैं, हंसना, रोना, चिल्लाना, प्रेम, घृणा, इस तरह के धीरे धीरे संवेगों की वृद्धि होती चली जाती है। फिर हम घुटने पे चलना सीखते हैं, फिर आराम से खड़े होकर थोड़ा थोड़ा चलना सीखते हैं। तो ये एक क्रम होता है, मनोविज्ञान का एक क्रम होता है। हम एक क्रम के द्वारा ही किसी चीज़ को सीखते हैं। जैसे कह सकते हैं, बालक पैदा होता है, घुटनों के बल चलता है, कुछ दिनों के बाद क्या करता है, खड़े होकर लगता है चलने, फिर अपनी बात धीरे धीरे तुलतुलाती आवाज़ में कहता है, फिर धीरे धीरे वो स्पष्ट रूप से अपनी बात कहना शुरू करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मनोविज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है, यानी एक स्टेप बाय स्टेप ही वो कार्य होता चलता है। कोई चाहे कि पहले हो जाए तो ये नहीं हो सकता है। ठीक, और कहा जाता है कि मनुष्य होता है, इसमें कब, क्यों, कैसे का प्रश्न करता है। जो मनुष्य होता है, मनोविज्ञान में कब, क्यों, कैसे का प्रश्न करता है। भाई मनोविज्ञान कहता है कि बालक के अंदर इस तरह के प्रश्न होते हैं क्योंकि वो एक चीज जानना चाहता है, कब हुआ, क्यों हुआ,
कैसे हुआ, बारंबार ये प्रश्न करता रहता है। कुछ बालक होंगे कि आपके घर के आसपास रहते होंगे, जिससे आप मिलते हैं तो वो बार बार कोई प्रश्न को पूछता है कि ये कैसे है, ये पेन कैसे है, इस पेन का क्या कार्य है। आप झल्ला जाते हो, नाराज हो जाते हो, उससे कहते हो चुप रहो, यहाँ से भागो, चाहे कहते हो कि मेरे पास से चले जाओ, चाहे उस बालक को उठा के उसकी मम्मी को, चाची को, दादा को, किसी न किसी परिवार को सदस्य को दे देते हो, क्योंकि आप उसके प्रश्नों के उत्तर बहुत सारा नहीं दे पाते। और अगर देते भी हैं तो क्या करते हैं कि वो समझने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसके प्रश्न खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो ये कब, क्यों, कैसे का हम प्रश्न करते हैं। ठीक, तो ये चीजें हैं मनोविज्ञान में। ठीक, और कहा जाता है मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान से क्या तात्पर्य है? विधायक का मतलब जो आप विधायक चुनते हैं वोटों के द्वारा, एमएलए जिसको कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका फुल फॉर्म होता है क्या? हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, हम उस एमएलए और उस विधायक की बात नहीं करते हैं। नहीं तो आप कहेंगे सर आप तो कहे थे एक विधायक जो होता है वो मनोविज्ञान होता है, किसी के पास पहुंच गए उसको कहे कि आप विधायक हैं, आप मनोविज्ञान हैं, तो वो विधायक की हम बात नहीं करते हैं। विधायक का मीन्स क्या होता है? प्रश्न एक बार पूछा भी था, कहा भी था कि विधायक विज्ञान होता क्या था। विधायक विज्ञान का मतलब ये होता है कि जो स्थिति मनुष्य और प्राणियों की जो स्थिति है उसको उसी स्थिति में सिखाया जाता है। यानी नेचुरल रूप में जो चीजें हैं उसको नेचुरल रूपों में ही सिखाया जाता है। किसी भी प्रकार का बाहरी आडंबर नहीं होता है, अलग तरीके से उनको नहीं सिखाया जाता। जो उनके लिए अनुकूल होता है और जो प्रक्रिया जिस रूप में रहती है उसी प्रक्रिया के रूप में जो चीजें सिखाई जाती है। उसके साथ कहा जाए एक शब्दों में तो कोई पेन है उसके साथ किसी भी छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, ना रंगा जा रहा है ना पोता जा रहा है। पेन हम लिए, लिखना काम किए, रख दिए, लेकिन इसी पेन में हम कहें कि लाल वाली स्याही डाल दें, ये ब्लैक जो चल रहा है ये ग्रीन हो जाएगा, नीली स्याही डाल दें ये ब्लैक की जगह नीली हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट जब उसके साथ करते हैं तब वो ये इसके साथ तब छेड़छाड़ हो जाएगा। लेकिन हम जिस रूप में पेन मिला और उसी रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं लिखने के रूप में, ये हमारे लिए पेन क्या होगा? एक विधायक विज्ञान के रूप में होगा, क्योंकि ये इसका काम क्या है? ब्लैक ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, चल रहा होगा। तो ये एक विधायक विज्ञान के रूप में। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं मनोविज्ञान का इतिहास। भाई मनोविज्ञान का इतिहास भी तो जानना जरूरी है। प्रश्न पूछ दे आपसे तो करेंगे क्या? सबसे पहले कहते हैं मनोविज्ञान किस शब्दों से बना है। प्रश्न आपसे एग्जाम में यही पूछ दे, मनोविज्ञान किन शब्दों से बना है? तो मनोविज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। मनोविज्ञान जो है दो शब्दों से, पहला है साइके, PHYCHE, साइके। दूसरा है लोगस, LOGOS, साइके धन लोगस। मनोविज्ञान किन दो शब्दों से मिलकर बना है? साइके धन लोगस। ये साइके का अर्थ क्या होता है भाई? आत्मा। आत्मा, साइके का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और लोगस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अध्ययन। अध्ययन। और दोनों को मिला के क्या कहा जा सकता है? इन दोनों को मिला के क्या कहा जा सकता है? तो कहा जा सकता है आत्मा का अध्ययन। क्या कहा जा सकता है भाई? अगर प्रश्न पूछ दे कि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे साइके धन लोगस। हिंदी में भी लिख दूं जिससे हिंदी विद्यार्थियों को भी समझ में आए, साइके धन लोगस। ठीक, साइके का अर्थ आत्मा जिसको स्पिरिट कहते हैं, लोगस का अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पे? अध्ययन। यानी हम दोनों को जब एक साथ शाब्दिक अर्थ के रूप में मनोविज्ञान का पढ़ते हैं तो कहते हैं आत्मा का अध्ययन। अब पूछता है, पहला प्रश्न हो गया ये, इसको हम पहला प्रश्न मान लेते हैं। दूसरा प्रश्न ये पूछता है आपसे कि जो मनोविज्ञान है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, किस भाषा से हुई है? तो आप कहते हैं लैटिन भाषा से। लैटिन शब्द से मनोविज्ञान
की उत्पत्ति हुई है। जो लैटिन भाषा है, लैटिन शब्द है, उसी से, लैटिन शब्द से ही मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। ये स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा कि अगर बाद में भी लिखना हो, और नोट्स बनाते चलिएगा जिससे आपको फ्री सीट आपको मिल सके। ठीक, तो ये नोट मैं कहूँगा कि एक बार नोट्स बनाते हुए चलिएगा जिससे आपको चीज़ें इतनी आसान हो जाए, जिससे मुझे कोई दिक्कत ना हो और मैं आपको पूरा का पूरा 100% दे पाऊँ। और आप जो सीख रहे हैं, आप उस सीखने से फ्री सीट की जो आकांक्षा है, आपकी उम्मीद है, उस पर आप खरे उतरे। तो ये चीज़ें हैं लैटिन शब्द से मनोविज्ञान की जो शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? अब इसका इतिहास जब हमको जानना है तो हम थोड़ा सा इसका इतिहास भी जान लेते हैं कि सबसे पहले जो मनोविज्ञान है क्या कहा जाता था। सबसे पहले मनोविज्ञान को कहा क्या जाता था? हम एक एक, सबसे पहले मनोविज्ञान की जो शुरुआत हुई वो कहा गया कि 16वीं शताब्दी में। प्रश्न यही पूछ लेगा जो मनोविज्ञान की शुरुआत हुई वो कौन सी सदी में शुरू हुई, तो आप कहेंगे 16वीं सदी में, शताब्दी। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की सबसे पहले बात हुई कि मनोविज्ञान होता क्या है। तो 16वीं शताब्दी में जब मनोविज्ञान की बात हुई तो इसमें कहा गया कि ये आत्मा का विज्ञान है। क्या कहा गया? ये आत्मा का विज्ञान, ये आत्मा का विज्ञान है। भाई किसी ने कहा कि आत्मा का विज्ञान है। 16वीं शताब्दी तक तो यही मान्यता थी। 16वीं शताब्दी से थोड़ा सा बल के मध्य तक आते आते यही मान्यता थी कि जो मनोविज्ञान है वो सिर्फ आत्मा का विज्ञान है, क्योंकि आपने लिखा है कि आत्मा का अध्ययन, साइके धन लोगस, यानी आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता था। किस सन में? 16वीं शताब्दी में कहलाता था। तो भाई आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। तो प्रश्न फिर पूछता है कि कौन कौन से वे लोग थे जो मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान मानते थे। तब उन लोगों का भी प्रश्न पूछ लेता है कि कौन कौन से लोग थे। तो भाई हम उन लोगों के नाम भी लिख दे रहे हैं। कौन कौन से लोग थे? सुकरात थे, अरस्तु थे, एक क्रम से लिख दें, सुकरात थे, अरस्तु थे, प्लेटो थे, डेकार्टे थे, मतलब इतने लोग, ये क्या थे? ये सारे के सारे लोग मनोवैज्ञानिक नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये मत मान लीजिएगा कि ये मनोवैज्ञानिक हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी कि ये क्या है, मनोवैज्ञानिक है, दार्शनिक हैं, विवेचक हैं, क्या हैं, आलोचक हैं, क्या हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? ये सिर्फ और सिर्फ दार्शनिक हैं और अपने विचारों के माध्यम से, क्योंकि ये प्रयोग तो इस युग में हुआ नहीं था, प्रयोग के माध्यम से तो नहीं कहा गया कि जब चीज़ें प्रयोग की जाएंगी तब न बताई जाएंगी कि भाई ये प्रयोग के द्वारा ये चीज़ें सिद्ध हुई हैं। यानी प्रयोग करने के लिए प्रयोगकर्ता होना चाहिए। और इस युग में यानी 16वीं शताब्दी में क्या हुआ? सिर्फ मौखिकी बातों के हिसाब से, मौखिक, किसी ने कहा मौखिक की संख्या लोगों का बहुमत हुआ, उसी को मान लिया गया। उसमें से जो प्रमुख प्रणेता थे जिन्होंने इस विचार को माना वो कौन कौन थे? सुकरात थे, अरस्तु थे, प्लेटो थे, डेकार्टे। ये लोग क्या मानते थे? आत्मा का विज्ञान ही मानते थे 16वीं शताब्दी में। ठीक, अगर प्रश्न आपसे पूछे कि मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई तो आप कहेंगे 16वीं शताब्दी में। उस 16वीं शताब्दी को किस नाम से जाना जाता था? आप कहेंगे आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान कौन कौन से लोग दार्शनिक मानते थे? तो आप कहेंगे सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। और भी लोग हैं, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाएगा आपको इन्हीं चारों में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक, तो ये चीजें आप क्लियर करके चलिएगा। ठीक, अब बात करते हैं 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी क्या कहा गया? 17वीं शताब्दी में इसमें देखिए पहली बार 17वीं शताब्दी में पहली बार क्या किया गया? प्रयोग किया गया। 17वीं शताब्दी में क्या किया गया भाई? पहली बार प्रयोग किया गया। प्रयोग के माध्यम से, देखिए प्रश्न पूछ दे कि प्रयोग द्वारा कब किया गया भाई, तो आप कहेंगे 17वीं शताब्दी में प्रयोग के माध्यम से बताया गया कि मनोविज्ञान एक
चेतना का विज्ञान है। तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया? चेतना, चेतना का विज्ञान। भाई चेतना का विज्ञान क्यों? क्योंकि भाई कॉन्शियस माइंड, यानी हम जो चीजें कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो चीजें हम बोल रहे हैं कॉन्शियस रूप में है ना, कुछ देख रहे हैं कॉन्शियस रूप में, ये पेन आपको दिखाई दे रहा है, मार्कर पेन दिखाई दे रहा है, यानी आप कॉन्शियस रूप से वो जुड़े हैं, जानते हैं, पेन के बारे में जानते हैं। अगर हम कहते हैं क्या अभी मार्कर पेन आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे नहीं, यानी आप कॉन्शियस हैं, दिख रहा है, जो चीजें हमको प्रत्यक्ष रूप से दिख रही हैं, हमारे चेतन मन से दिख रही हैं, उसी को चेतना कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कॉन्शियस कहते हैं। मतलब आप जो चीजें यथार्थ यानी प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उसी को सत्य मानते हैं, उसी को देख रहे हैं, उसी को समझ रहे हैं, वो चेतन का विज्ञान है। यानी आप प्रयोग, ये दिखाई दे रहा है, आपको मान रहे हैं सत्य, ये नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप क्या हुआ, मार्कर नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब उसको सत्य नहीं मानते, तो वही चेतन का विज्ञान कह रहा है। अब इसको किसने किसने माना कि भाई चेतन का विज्ञान है? ठीक, किसने किसने? चेतन के भी विज्ञान को भी कहा जाए कि कितने रूपों में बांट दिया गया, तो भाई चेतन को अर्धचेतन, अर्धचेतन, अर्धचेतन का विज्ञान, अचेतन, अचेतन का विज्ञान, यानी चेतन को भी 3 रूपों में यहां डिवाइड कर दिया गया। एक चेतन यानी हम प्रत्यक्ष आपसे देख रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछे चेतन के अलावा कितने रूपों में बांटा गया, तो आप कहेंगे 3 रूपों में। तीनों रूप कौन कौन से हैं? चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। अर्धचेतन क्या? हम एक कॉन्शियस माइंड में भी काम करते हैं और अनकॉन्शियस माइंड के रूप में भी काम करते हैं, यानी अचेतन के रूप में भी काम करते हैं और चेतन के रूप में भी काम करते हैं। यानी दोनों चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि चेतना में लाने के लिए अचेतन, यानी बहुत आप किसी चित्र जानवर की बात करते हैं, जैसे आप कुत्ता देखे होंगे, ठीक, कुत्ता, लेकिन मैंने कहा कि कुत्ता कब कुत्ते के बारे में बताया जाएगा, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें आ गई ना कि कुत्ता कैसा होता है, किस तरह की उसकी आकृति होती है, कितने पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, जैसे भी आकृति, कुत्ते की आकृति आपके दिमाग में आ जाती है। तो कैसे आती है? कुत्ते की आकृति पहले से ही आपके दिमाग में वो फीड रहती है, और जैसे ही आप कुत्ते की बात आती है कॉन्शियस के रूप में, आप कुत्ते को पहचान कैसे लेते हैं? क्योंकि आपका जो सीखा हुआ ज्ञान है, समझा हुआ ज्ञान है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो अनकॉन्शियस यानी अचेतन मन में रहता है, लेकिन जब जरूरत हमको पड़ती है हम रिकॉल कर लेते हैं, यानी दोबारा उस चीज को बुला लेते हैं कि कुत्ता है, कुत्ते के बारे में, सामने कुत्ता भी ना भी रहे तो भी आप कुत्ते के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं। और इन दोनों के बीच में मिलाने का क्या कार्य करता है? ये अर्धचेतन, यानी एक पुल की तरह काम करता है। आप चेतन मन में जाना है, पुल को पार करके जाइए, अर्धचेतन मन में जाना, अचेतन मन में जाना है, ये पुल को पार करके जाइए, यानी इसके बीच, यहाँ से रिकॉल इसमें होगा, यहाँ से रिकॉल इसमें होगा। अगर मुझे कोई बात याद करनी है, एग्जाम में जाना है, एग्जाम में हॉल में जाना है, तो क्या चीज़ें करनी होगी? पहले चेतन मन से हम पढ़ाई कर लेंगे और सारी चीज़ें किस रूप में इकट्ठा कर लेंगे? अचेतन मन में। तो यहाँ से अचेतन, अर्धचेतन, और वहाँ पे अचेतन में वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक, ये तो था 17वीं शताब्दी। अब बात करते हैं 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ भाई? 18वीं शताब्दी में कहा गया कि जो मन का विज्ञान है, ये मन के रूप में कहा गया। भाई मन का विज्ञान, मन का विज्ञान, सिर्फ मन का विज्ञान मान लिया गया। 18वीं शताब्दी में क्या? सिर्फ मन का विज्ञान मान लिया गया कि ये हम मन के द्वारा जो भी कार्य करते हैं वो मन के द्वारा संचालित होता है, जो भी सोचते हैं मन के द्वारा सोचते हैं, वो जो भी कार्य होता है मन के द्वारा कार्य होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम सिर्फ मन के द्वारा कार्य नहीं करते हैं, हम अपने विचारों को, अपने भावों को एक रूप में सोच के, समझ के अपने कार्य करते हैं। जो हमारे मन में आता वो कार्य नहीं करते हैं। क्या गलत है, क्या सही है, उसके बारे में हम निर्णय करते हैं, तब जाके हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। अगर अच्छा या बुरा, सही गलत के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो हमारा मन काम कर रहा है, लेकिन हम सिर्फ जो मन में आ रहा है वही काम कर रहे हैं, सही गलत की पहचान नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये मन का विज्ञान हमारे लिए नहीं हो सकता। अब कहा जाता है कि जो चेतन का मनोविज्ञान है उसको किसने किसने दिया था, तो आप कह सकते हैं वुंट ने। आप यहाँ वुंट, टिचनर, वुंट और टिचनर। वुंट एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक,
उन्होंने प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित किया और उनके शिष्य कौन है? टिचनर हैं। ठीक, वाइन्स भी कहते हैं, एक और हैं वाइन्स, दारू वाला नहीं, वाइन्स। वाइन्स है एक मनोवैज्ञानिक। अगर कहा जाए कि चेतन का मनोविज्ञान की किसने बात की, तो वुंट, टिचनर, वाइन्स। अब बात करते हैं मन का विज्ञान कितने लोगों ने माना? मन का क्या नाम है उनका? तो पेम्पानॉजी, जॉन लॉक। ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपने फिलॉसफी पढ़ी है, ब्रेकली, ये इतने मनोवैज्ञानिक हैं ये। ठीक, मनोवैज्ञानिक प्लस दार्शनिक दोनों हैं ये। तो ये क्या मानते थे? मन का विज्ञान। प्रश्न आपसे यही पूछेगा कि मन का विज्ञान कौन से लोग मानते थे? आप कहेंगे पेम्पानॉजी, जॉन लॉक, ब्रेकली। आपसे पूछेगा चेतना का विज्ञान कौन से लोग मानते थे? आप कहेंगे वुंट, टिचनर, वाइन्स, ये लोग मानते थे। अब मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण काल में आते हैं, जिसको कहते हैं 20वीं शताब्दी। ये 2 सालों तक मान्य रहा, 18वीं से 19वीं शताब्दी तक यही मान्य रहा। 20वीं शताब्दी में होता क्या है? 20वीं शताब्दी में ये चीजें होती है कि इसको व्यवहार का विज्ञान मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? व्यवहार। अब प्रश्न आपसे यही पूछेगा, व्यवहार का विज्ञान। आपसे पूछे कौन सी सदी में? आप कहेंगे 20वीं सदी में। 20वीं सदी में आज भी 20वीं सदी में आज भी व्यवहार का ही विज्ञान माना जाता है। ये नहीं कि वो 20वीं सदी है तो आज भी व्यवहार का विज्ञान ही आपके परिवेश में लागू होता है और आज व्यवहार के विज्ञान के माध्यम से ही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये व्यवहार का विज्ञान माना जाता है और ये अभी तक लागू है, अभी तक व्यवहार का विज्ञान चलता है। और कहा जाता है कि व्यवहार की क्रियाएं बहुत सारे आपके मिलते हैं, जुलते हैं, लोगों से बात करते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, ये सब क्या है? हमारा व्यवहार ही तो है। तो इसको मानने वाले कौन है? सबसे पहले हम कहेंगे वाटसन है। और कौन है? स्किनर है। वाटसन है, स्किनर। आप आगे पढ़ेंगे वाटसन, स्किनर, वुडवर्थ। ये सारे लोग हैं जो मुख्य लोग हैं जो व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, ये सारे लोग किस रूप में? व्यवहार का विज्ञान को ही मानते हैं, क्योंकि ये 20वीं शताब्दी में आता है और व्यवहार के लोगों के व्यवहारों में परिवर्तन, रोज नए नए नित्य प्रयोग होते रहे हैं। आज हमने सोचा कि आज डॉक्टर बनेंगे, कल मूड आया कहेंगे नहीं इंजीनियर बनेंगे। यानी जब हमारे व्यवहारों में नित्य परिवर्तन हो रहे हैं तो इसीलिए इसको कहा गया व्यवहार का विज्ञान। हमारा आज व्यवहार कुछ और है, कल व्यवहार कुछ और हो सकता है। परसों आज हम पढ़ा रहे हैं, कल हम कुछ अधिकारी बन जाए, हमारा वहाँ कुर्सी के हिसाब से व्यवहार कुछ और होगा। डीएम साहब बन गए, उसके व्यवहार के अनुसार कुछ और हो गया। प्रधानमंत्री बन गए, वहाँ के अनुसार व्यवहार हमारा कुछ और होगा। तो वही कहा जा रहा है कि व्यवहार का विज्ञान, हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस स्थान की बात करते हैं, उस तरह की चीज़ें हमारे साथ होती हैं। तो ये तो थी इस मनोविज्ञान की जो चीज़ें थी कि आपको सदी के अनुसार आत्मा का विज्ञान हो गया, चेतना का विज्ञान हो गया, मन का विज्ञान हो गया, व्यवहार का विज्ञान हो गया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। सदी पूछे, सदी बता सकते हैं। क्या क्या उस सदी में नाम था मनोविज्ञान का, ये बता सकते हैं। उन मनोवैज्ञानिक चाहे दार्शनिकों का क्या क्या नाम था जिन्होंने इसका समर्थन किया, तो ये सारे उसके नाम हो गए आपके, ये चीज़ें हो गई। ठीक, अब बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं मनोविज्ञान शब्द की बात। सबसे पहले चाहे मनोविज्ञान शब्द के जनक कौन है? ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान शब्द के जनक कौन है? प्रश्न मेरा यही है। सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द के जनक कौन है? मनोविज्ञान शब्द के जनक कौन है, आप बताइए। तो हम कहेंगे, आप अगर बता सकते हैं तो बताइए। प्रश्न में यही पूछते हैं मनोविज्ञान शब्द के जनक कौन है, तो आप कहेंगे रुडोल्फ गोल्काय। रुडोल्फ गोल्काय जो हैं
वो मनोविज्ञान शब्द के जनक हैं। ठीक, अगर प्रश्न पूछ दे कि किस सन में ये कहे हैं तो 1590 ईस्वी, 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोल्काय कहते हैं मनोविज्ञान जो शब्द है, मनोविज्ञान शब्द मैंने लिखा है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न देखिए तरीके से पूछेगा, फंसिएगा नहीं। ये कहाँ के रहने वाले थे तो आप कहेंगे जर्मनी के। कहाँ के? जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक, प्रश्न आपसे ये पूछ दे कि ये मनोवैज्ञानिक थे कि दार्शनिक थे तो आप कहिएगा दार्शनिक। आप एक प्रश्नों के साथ कितना कर सकते हैं, क्या पूछ देगा, मैं आपका नंबर जाने देने वाला नहीं हूं, क्योंकि एक भी प्रश्न छूटा तो शायद आपकी जो उम्मीदें हैं वो थोड़ी सी विफर हो जाएंगी। मैं वो होने नहीं दूंगा, क्योंकि एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, यहां तक किसी को कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन? अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। मनोविज्ञान को दर्शन से अलग किसने किया? मनोविज्ञान को दर्शन से अलग किसने किया? एक बात और बता देना चाहता हूं, पहले मनोविज्ञान एक अलग सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाया जाता था, नहीं समझाया जाता था। वो दर्शन एक सब्जेक्ट है, उसी दर्शन सब्जेक्ट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें पढ़ा दी जाती थी। दर्शन सब्जेक्ट के अंदर ही एक पार्ट के रूप में, एक खंड के रूप में मनोविज्ञान को पढ़ाया जाता था। लेकिन आज क्या है, मनोविज्ञान एक अलग एक पाठ्यक्रम के रूप में ही लॉन्च है। आप एमए करते हैं, एमए से एमए कर लेते हैं। ठीक, तो एक अलग पाठ्यक्रम के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो वही पूछ रहा है, मनोविज्ञान को दर्शन से अलग, यानी मनोविज्ञान जो है पहले दर्शन का पार्ट हुआ करता था, अब उसी दर्शन से मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में, स्वतंत्र पाठ्यक्रम के रूप में, यानी आप सिर्फ मनोविज्ञान का ज्ञान अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको फिलॉसफी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मनोविज्ञान के लिए अब अलग से ही पढ़ाई होती है और जाके आप पढ़ सकते हैं। तो वही बात कह रहा है, मनोविज्ञान को दर्शन से अलग किसने किया? ये प्रश्न आपसे पूछे तो आप बिल्कुल उसका उत्तर दे सकें। तो उत्तर है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो हैं वो ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो क्या करते हैं, मनोविज्ञान से दर्शन को अलग करते हैं। ठीक, इन्हीं को, ये समझ में आ गया, इन्होंने कहा जाता है मनोविज्ञान के जनक। ये देखिए, मनोविज्ञान शब्द है। अब मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? मनोविज्ञान के जनक। देखिए, यहां प्रश्न था मनोविज्ञान शब्द, ध्यान दीजिएगा, यहां शब्द था के जनक, शब्द के जनक रुडोल्फ गोल्काय। लेकिन ओनली पूछ दे मनोविज्ञान के जनक कौन हैं तो आप क्या करेंगे? अगर पूछ दे मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, शब्द का तो आपने बता दिया रुडोल्फ गोल्काय, लेकिन अलग से पूछ दे सिर्फ मनोविज्ञान के जनक कौन हैं तो आप क्या कहेंगे? इन्हीं विलियम जेम्स को ही मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक, इन्हीं को क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक। अब कहा जाता है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया? प्रश्न यही पूछ ले आपसे कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया, तो आप क्या कहेंगे? मनोविज्ञान के, यानी मनोविज्ञान में अभी तक मौखिकी रूप से बातें होती चली आ रही थी, प्रयोगात्मक रूप में कार्य नहीं होते थे। अब मनोविज्ञान जब दर्शन से अलग हो गया, एक स्वतंत्र निकाय के रूप में, तो उसमें प्रयोग भी होने शुरू हुए। तो जब प्रयोग शुरू होने तो हुए तो सबसे पहले प्रयोग किसने किया, कैसे किया और कौन से जगह पे किया? मेरा प्रश्न यही है। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की, सबसे पहले ये बताइए। तो ये भी विलियम वुंट, विलियम जेम्स नहीं है, ये विलियम वुंट महोदय हैं, जो क्या करते हैं, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करते हैं। ठीक, मनोविज्ञान से।
अब ये पूछ दे कि ये प्रयोगशाला कब स्थापित करते हैं, यानी 5वां प्रश्न, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित हुई, सन बताना है, कब स्थापित हुआ वो सन बताइए, जल्दी बताइए कौन सा सन। 1879 ईस्वी में किसने स्थापित किया, विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। कौन से जगह पे, जर्मनी में। स्थान पूछे तो आप कहिएगा जर्मनी में। जर्मनी स्थान है, एक देश है, ठीक ना, उस देश में उन्होंने स्थापित किया। अब प्रश्न आपसे ये पूछे कि जो जर्मनी जो प्रयोगशाला स्थापित हुआ वो कहाँ स्थापित हुआ, तो ये कहेंगे लिपजिंग शहर जर्मनी का अब क्या नाम है। कहा जाए कि जो लिपजिंग शहर है जर्मनी में, यही प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी, लेकिन अब ये लिपजिंग जो शहर है इसका नाम बदल दिया गया। प्रश्न यही पूछ दे कि वो लिपजिंग शहर है उसका क्या नाम रख दिया गया है, उसका क्या नाम रख दिया गया है। और प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, तो आप कहेंगे इसका नाम क्या रखा गया है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। अब इसका नाम ये रख दिया गया है लिपजिंग शहर का कि कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना हुई, जिसमें विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में इसकी स्थापना की। ठीक, कोई कंफ्यूजन किसी को। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। शिक्षा मनोविज्ञान की, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक मनोविज्ञान चल रहा था और आगे देखिए शिक्षा लगा हुआ है। तो ये प्रश्न पूछ रहे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकें। क्या नाम है, E.L. थार्नडाइक, E.L. एडवर्ड ली थार्नडाइक। E.L. का मतलब एडवर्ड ली थार्नडाइक, P.L. थार्नडाइक कर दे, C.L. थार्नडाइक कर ले, कंफ्यूज मत होइएगा। आप जब E.L. ही लिखा रहे थार्नडाइक तभी इसका उत्तर सही होगा। यहाँ तक मुझे लगता है कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और आज की कक्षा के लिए इतने जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मनोविज्ञान के लिए हैं, सारे लोगों ने उन प्रश्नों को देख लिया होगा, समझ लिया होगा। और जितने लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हमारी क्लास के साथ नित्य प्रतिदिन ऐसे ही जुड़ते रहिए। और आपका बीएड में जो फ्री सीट का सपना है वो फ्री सीट का सपना हम पूरा करके देंगे। धन्यवाद।